हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। हम देखेंगे आपके पर्सन के इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए करंट इंटेंस इमोशंस, ठीक है, आपको लेकर क्या है अभी इस वक्त। आप इसे अपने पार्टनर के करंट फीलिंग्स भी कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें कि ये रीडिंग जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ आपको उतनी ही लेनी है एंड रेस्ट को जाने देना है। यूनिवर्स मुझे प्लीज बताएं, मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उनके पार्टनर के करंट क्या कर रहे हो, करंट इंटेंस इमोशंस क्या है उन्हें लेकर, इस रिश्ते को लेकर प्लीज गाइड करिए। फर्स्ट कार्ड वी हैव थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ सैक्रल चक्रा, डोर टू स्पिरिट, देन वी हैव द थिंकिंग वुमन और एक लास्ट कार्ड दे दीजिए डिवाइन, अटैचमेंट। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर। यही था जो शोर मचा रहा था बार बार। यहाँ पर 5-5 की एनर्जी आई है और हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे टैरो से। करंट इंटेंस इमोशंस आपके पर्सन के आपको लेकर क्या है, वर्तमान में तीव्र इमोशंस, तीव्र भावनाएं आप कह सकते हो, जो ये इस वक्त आपको लेकर बैठे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, क्या कुछ है इनकी, आइए जानते हैं। थर्ड चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी क्यों आई है करंट इंटेंस इमोशंस में, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लाइफ में, उनकी एनर्जी में 4 ऑफ कप्स। एक और दे दीजिए क्योंकि दोनों ही सिमिलर एनर्जीज है, पेज ऑफ सोर्ड्स। गुड। सैक्रल चक्रा क्यों आया है डिवाइन, 6 ऑफ पेंटिकल्स विद क्वीन ऑफ वांड्स। दिल खुश हो गया मेरा। डोर टू स्पिरिट क्यों है यूनिवर्स, प्लीज बताएं। जजमेंट। ओ, एक और दे दो, वैसे ये काफी था मेरे लिए। द एम्प्रेस। द थिंकिंग वुमन क्यों आई है मैडम यहाँ पे, 2 ऑफ वांड्स। ओके, जाना कहाँ चाहते हैं ये, हर्मिट। ओके। अटैचमेंट क्यों आया है, एम्परर एंड एस ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी विद 10 ऑफ वांड्स। पार्टनर बर्डन में दिखाई देते हैं, किसी ऐसे बर्डन में जो काफी समय से चला आ रहा है। करंट इंटेंस इमोशंस की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत ही हुई है गाइस सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉकेज से। आपके पार्टनर इस समय इस रिश्ते को लेकर, मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों को टेंशन हो जाएगी, लेकिन क्लैरिटी देना मेरा काम है। कुछ लोगों के पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन होने की वजह से ही आपके पार्टनर ने रीसेंट पास्ट में भी आपका प्रपोजल ठुकराया है। बातचीत बंद कर देना, ब्लॉक कर देना, सेपरेशन में चले जाना, ब्रेकअप कर लेना, बट आपने जो इनको कप ऑफ लव ऑफर किया दे रिजेक्टेड। ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया, उसका कारण था कि ये इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहे, श्योर नहीं रहे कि आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या करना है इस रिश्ते के लिए। डजंट मैटर आप दोनों के बीच में कितने साल का रिश्ता पुराना था, बट किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाए कि आपके साथ ही इन्हें डिसाइड करना है आगे जाना। ठीक है, अब कैसा है इनकी करंट फीलिंग्स में, करंट इंटेंस इमोशंस में, कि बेशक इन्होंने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बट ये आपके साथ इन चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको लेकर सोच भी रहे हैं, आपको स्पाई भी करते हैं और पूरा दिमाग लगा रहे हैं आपकी तरफ आने का, आपकी तरफ बात करने का, आपसे कम्युनिकेट करने का। मतलब छोड़ना नहीं है, जो मैंने किया सो किया उस समय पे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं उसको छोड़ दूंगा या उसको भुला दूंगा, मुझे एक्शन लेना है। ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। आपके पर्सन की पॉसिबल है कि कुछ लोगों को कोई कॉल या मैसेज आया हो काफी समय के बाद, अप्रोक्स 10 महीने के बाद में। कोई है ऐसा तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और दूसरा,
कुछ लोगों को आने वाले हैं कॉल्स मैसेजेस, क्योंकि ये जो कंफ्यूज होके जो रिजेक्ट किए थे ना, ये उन्हीं चीजों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, सैक्रल चक्रा की एनर्जी है आपका टच, आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपसे उस तरह की बातें इन्होंने की हैं जहां पर एक दूसरे के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स आपकी जनरेट हुई हैं। ठीक है, अब उन्हीं फीलिंग्स और इमोशंस की बदौलत आज इतनी है चीजें कि ये आपकी तरफ वही पैशन और वही अट्रैक्शन फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हैं, और ये भी क्योंकि इनके मन में भी आपके प्रति इमोशंस रहे हैं। अब जो इमोशंस रहे हैं उसकी वजह से ये इस रिश्ते को क्या करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वली इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं इस रिश्ते में कि मैं इस रिश्ते को बराबर करूं, क्योंकि मेरे मन में भी तो उसके प्रति फीलिंग्स है, मैं भी तो उसे मिस कर रहा हूं या कर रही हूं, और मुझे उसके साथ आगे बढ़ना है। और आप तो खुद ही लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि आपको तो ये रिश्ता चाहिए ही चाहिए। तो समवेयर आप दोनों की एनर्जी, अब तक दोनों चक्रास पे मैंने रीड करी आपके पर्सन की एनर्जी, तो दोनों ही चाहते हैं, रास्ते अलग हो सकते हैं बट चाहिए प्यारी और एक दूसरे से ही चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी है डोर टू स्पिरिट की। आपके पार्टनर जजमेंट के जरिए, पेंडिंग डिसीजन के जरिए इस रिश्ते में ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में नए दरवाजे खोले। ये वैसे भी इनर वर्क कर रहे हैं, हीलिंग से गुजर रहे हैं, तो ये पहले से बहुत ज्यादा इस रिश्ते को समझ चुके हैं, अलाइनमेंट में भी आए हैं और डिवाइन की गाइडेंस इनको मिल रही है। आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली इन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इनको ये लगता है कि आगे बढ़ना है तो सिर्फ उसके साथ में, आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ लाना चाहते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में उन चीजों को छोड़ना चाहते हैं जो इनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, काफी समय से सोच रहे हैं। ये समझ लीजिए कि जब से हर्मिट सिचुएशन पर ये गए हैं, जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, इन्होंने आपकी तरफ कोई जेस्चर नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं, तब से इनकी ओवर थिंकिंग शुरू हुई है। और जैसे जैसे ये अलाइनमेंट में आ रहे हैं, जैसे जैसे अवेकनिंग को ये फेस कर रहे हैं, आइसोलेशन में है ये, उतना ज्यादा ये ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत सोचते हैं, जैसा कि मैंने बोला साइलेंट स्टॉक भी करते हैं, ये रिएक्शन नहीं देंगे, आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि ये बंदा मुझे देख रहा है या देख रही है, जस्ट नजर में भरना है। ठीक है, और इसका कारण क्या है, आपके अपडेट्स लेना, आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। और ये भी इस रिश्ते को निकाल नहीं पाए अपने लाइफ से, ये आपको लेकर सोचते हैं और इन्हें कोई डिसीजन जो लेना है उसके इंतजार में है, ये इंतजार कर भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके पर्सन की हैं। अटैचमेंट की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां दिखती हैं। अटैचमेंट आपसे भी है कि आपसे बंधा हुआ फील करते हैं, आपको स्पाई करते हैं। देखिए 3 बार एनर्जी है ये स्टॉक करने की, और ये आपको देखकर मेमोरीज में चले जाते हैं। आपके साथ ये चीजें, हर एक चीज को जज करने की कोशिश करते हैं। आपके साथ जो भी चीजें क्रिएट की, जो जवाब आपने इन्हें दिए, जो इन्होंने आपको दिए, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जहां पर प्यार हुआ, जहां पर चीजें बनी आगे, हर एक चीज आपके पार्टनर के पास उन चीजों से ही आज भी अटैचमेंट में है। आपके पार्टनर के ऊपर, जैसा कि मैंने कहा, कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, अच्छे अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हो सकते हैं, बॉस इमेज हो सकते हैं, इसलिए नेचर में स्ट्रिक्ट है, स्टबर्न भी हो सकते हैं। ये आपके पर्सन को अटैचमेंट है इन चीजों से, और इवन हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर किसी और से मैरिड हो, या ये इनके पेरेंट्स हो जिनकी तरफ ये अटैचमेंट रखते हैं, मतलब उनको ऐसे छोड़ना नहीं चाहते। और ये अटैचमेंट आपकी तरफ भी दिखता है, क्योंकि इन्हें आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स चाहिए। दोनों डेक से यहाँ पर अटैचमेंट था, एनर्जी ऑरेकल से, और यहाँ से टैरो से एस ऑफ वॉन्ड्स आया। तो ये आपकी तरफ वही पैशन, वही फीलिंग्स, इमोशंस रखते हैं जो पहले थे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसे ही ये रिश्ता गलत तरीके से खत्म हो गया, जबकि चीजें सही होनी चाहिए। ये आपके लाइफ में इन रिटर्न आना चाहते हैं, कुछ ऐसे बोझ को उतार के जो इस रिश्ते से ही रिलेटेड है, क्योंकि ये आपको लेकर पॉजिटिव है। इनके मन में आज भी आपको लेकर जगह है, और ये आपसे बात करना चाहते हैं। बात क्या करनी है, जो इन्होंने ब्रेकअप किया है उसके बारे में इनको बतानी है चीजें। इस रिश्ते में आपके सामने ये सरेंडर भी करना चाहते हैं। और ये क्यों एकदम से आपसे बात करना बंद कर दिए, क्यों ये रिश्ता खत्म हो गया, ये उन लोगों के लिए ज्यादा रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर बिना बताए चले गए हैं। ठीक है, उनके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। और क्या है, ये क्या चाहते हैं डिसीजन लेना, यहाँ पे जजमेंट आ रहा है डिवाइन। डिसीजन लेना है आपकी तरफ, दिल जो नहीं लग रहा है इनका, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, आप जैसे इंसान हैं।
और ये आपके साथ ही अपने लव लाइफ को आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी तरफ इमोशनल है काफी ज्यादा, और ज्यादा इमोशनल है। इसका कारण है कि आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अब जो ये आपसे बोलना चाहते हैं उसको अपने गले में अटका के रखा है, सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, लेकिन टूटे हुए हैं अंदर से कि ये अगर आपकी तरफ आए ना तो ये फिर अपना सब कुछ उड़ेल देंगे, सब कुछ बोल देंगे आपसे, जो भी चीजें आपके प्रति हैं, क्योंकि आपको ये देख रहे हैं कि आपके पास हमेशा से इनके लिए प्यार रहा, और आप ऐसे ही, आपने कोई इस रिश्ते में दिखावा भी नहीं किया है। आप वो व्यक्ति हैं जिनका नजरिया ही प्यार को लेकर अलग है। एक तो होता है कि हम किसी के साथ रहते हैं तब ज्यादा मीठा मीठा सब करते हैं, लेकिन हमारा अगर वो स्वभाव ही है, हमारा वो बिहेवियर है कि इसके साथ क्या मैं पूरी दुनिया के लिए ही ये सोच रखता हूँ या रखती हूँ, तो ये वो चीज भी देख चुके हैं आपकी कि आप ऐसे ही हैं, नेचुरल हैं, आपके प्यार में कोई फेकनेस नहीं है। ये इन चीजों को लेकर एंजाइटी में भी है कि ये किस तरीके से आपकी तरफ डिसीजन लेना तो है, आपकी तरफ आना भी है, बट कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर है थर्ड पार्टी रिलेटेड जहां पर चीजें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, कोई कर्मा एसोसिएटेड है पास्ट का, इसीलिए यहाँ पर एम्प्रेस थी, यहाँ पर साइकिल है, एक 9 नंबर की एनर्जी है, और हैप्पी फैमिली भी है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखती है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के करंट इंटेंस इमोशंस निकल के आए हैं। एनर्जी ऑरेकल से भी मैंने देख लिया है और टैरो से भी देखा है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। ठीक है, अब देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या हो सकता है, क्या लेंगे ये नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ, क्या इस रिश्ते के लिए कुछ करेंगे, जो चीजें ये फील करते हैं क्या लेकर आएंगे उन्हें सरफेस पर। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एनर्जी ऑफ द ग्रीन मैन। केयरफ्री होकर कोई ऐसा एक्शन एक्सपेक्टेड दिखता है आपके पर्सन का जहां पर चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। ये नेक्स्ट एक्शन में द शी की एनर्जी, कुछ विशेष आपकी पूरी हो सकती है इस रिश्ते में, अलाइनमेंट को लेकर, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम के जरिए, क्लैरिटी को लेकर। ठीक है, कुछ बर्डन ये रिलीज कर सकते हैं, जो इनकी भी इच्छा थी वो ये बर्डन रिलीज करें। आपके पार्टनर की लाइफ में ये बर्डन रिलीज करने के लिए एक टावर मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। वाइल्ड हंट की एनर्जी है कि ये बर्डन ऐसे तो रिलीज कर नहीं रहे थे, तो इनका पीछे से ही सारी चीजें खराब कर देगी यूनिवर्स। और ये खराब करने का कारण क्या है, क्योंकि ऐसे ये काफी समय तक अटके हुए थे और अटके हुए रहेंगे। दाऊ किंग है, देखिए यूनिवर्स जानती है, राजी राजी गैर राजी, अगर एक इंसान बैलेंस हो रहा है, अपने ऊपर काम कर रहा है और डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो निकालना तो बनेगा। ये तब होता है जब यू आर हाईली अलाइंड विद यूनिवर्स, विद कॉस्मिक एनर्जीज। ठीक, आपके पार्टनर ओक किंग की एनर्जी में रहे हैं और आगे तक रह सकते हैं इस बर्डन के चक्कर में, विशेष फुलफिल होने में दिक्कत आती है, तो ये यहाँ पे टावर मूवमेंट दिख रहा है उसी बर्डन को रिलीज करने के लिए। स्ट्रैटेजीज जो ये क्रिएट कर रहे थे आपके साथ में किसी स्टक सिचुएशन में, यही स्टक सिचुएशन उड़ने वाली है। दो में से एक सिचुएशन जो कंफ्यूजन क्रिएट किए हुई थी खत्म होगी, और ये कोई ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं जो आपके साथ इस रिश्ते में इंतजार को पूरा करेगा, खत्म करेगा। ठीक है, जो डिले टाइम फ्रेम है, ग्रीन मैन की एनर्जी है, तो ये बोल्ड होकर, केयरफ्री होकर रिस्क क्या लेने वाले हैं इस रिश्ते के लिए। ये इस रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करने वाले हैं जो इन्होंने आपके साथ पहले छोड़ दी थी, जिसकी वजह से ये मूव ऑन भी कर गए थे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, मैं नहीं रख सकता ये रिश्ता। और यहाँ पर वही रिश्ते में उसी सिचुएशन में न्यू बिगनिंग दिखती है। हार्वेस्ट की एनर्जी है, तो आपको अपने कर्मों का फल मिल सकता है इस रिश्ते में, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं। जस्टिस की एनर्जी है, और यही जस्टिस है जो आपका पास्ट से पेंडिंग था, यहाँ पर आपको जस्टिस मिल सकता है। ये आपसे बात कर सकते हैं, या आपको मैसेज कर सकते हैं, या आपके साथ न्याय करने के लिए कोई आपको लव ऑफर दे सकते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफर करने के लिए। इनका रीजन वही रहेगा कि आपको कमिटमेंट देना है।
यहाँ पर टावर मूवमेंट है, किस सिचुएशन में टावर मूवमेंट आ रहा है, कहाँ ये टावर मूवमेंट आएगा इनके लाइफ में। ये टावर मूवमेंट मोस्ट प्रोबेबली रीजन तो दिखता है आपको मिलाने के लिए, ठीक है। ये टावर मूवमेंट है डर से जुड़ी समस्याओं में, कहीं डर में घिरे थे, बैरियर्स लगाए हुए थे, मतलब मन में तो है लेकिन कर नहीं रहे, वहां पे टावर मूवमेंट की एनर्जी है। आपके साथ इस रिश्ते में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी और आपके साथ जो भी मैनिफेस्टेशन इनका रहा है, हम ये करेंगे ये करेंगे, ये जो पहले प्रोमिसेस है ना, वो पूरा करने का समय आ गया है। आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं एंड आपके साथ कंप्लीशन में आ सकते हैं। रीयूनियन की एनर्जी है। आप मैरिड पर्सन से डील करें, अनमैरिड पर्सन से डील करें, जैसा भी रिश्ता है आपकी एक होने की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये जो टावर मूवमेंट का इशारा है ये फैमिली के लिए दिखता है, 10-10 की एनर्जी है कि फैमिली के साथ ये टावर मूवमेंट आए आपके विशेस को फुलफिल करने के लिए। अगर फैमिली ऐसी है कि बहुत डोमिनेटिंग है और सपोर्टिव नहीं है तो ये टावर मूवमेंट वहां आएगा। फैमिली अच्छी है तो टावर मूवमेंट नहीं आएगा, ठीक है। वो इनके अपने डर वाली सिचुएशंस में टावर मूवमेंट आएगा, जो चीजें हटेंगी इनके लाइफ से और इनको जगह देंगी कि ये अपनी क्वीन ऑफ जेलसिस के पास में वापस आए। इनके साथ वैसे भी स्पिरिट गाइड्स और असेंडेंट मास्टर्स हैं, तो डरने की नहीं बात है कोई, और चिंता नहीं करनी, आपको अपना इनर वर्क करते रहिए। यहाँ पर 10-10 की वाइब्रेशन आई है। आपके लिए जो नंबर इंपॉर्टेंट है गाइज वो है नंबर 3। आने वाले 3 आवर्स 30 आवर्स 3 डेज तक के अंदर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। बिल्कुल यही सिचुएशन कि ये बर्डन में चल रहे थे, विशेस फुलफिल नहीं कर रहे थे, तो स्टक ना रहे, इसलिए यूनिवर्स कोई टावर मोमेंट लेकर आए जिससे ये आपके साथ चीजें आगे करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। आपकी इनसे मुलाकात हो, आपकी इनसे बात हो, बट रिकंसिलेशन दिखता है लकी वंस का अपने पार्टनर की तरफ से आपकी तरफ वापस आना। कुछ पुराने प्रोमिसेस पूरा होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अपनी कमिटमेंट्स ये पूरी कर सकते हैं। तो जिनके साथ भी एनर्जी रेजोनेट करे जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए। फर्स्ट है यहाँ पे इनडिसाइसिव। आई नो माई इनएबिलिटी टू मेक अ डिसीजन हर्ट्स यू। इन्होंने आपको बीच में छोड़ दिया, इन डिसीजन में, पेंडिंग डिसीजन में, या तो ये या ये। इसकी वजह से ये खुद भी परेशान है और इसकी वजह से ये आपको भी परेशान किए हैं। ये चीज भी इनको तकलीफ देती है कि मैंने उसे बीच में छोड़ दिया होल्ड पे। ये इनडिसिसिव जो नेचर है ये मेरी इनएबिलिटी है, मैं सही डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं हूँ, या ये इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं ही कंफ्यूजन वाला इंसान हूँ क्योंकि मैंने अगले बंदे को भी अपने साथ लटका दिया है, ठीक है। ये चीज इनको दर्द दे रही है। नेक्स्ट है स्पेस। आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अगर आपके पर्सन ने आपसे कहा है कि मुझे स्पेस चाहिए या ये आपको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आप इन्हें स्पेस दीजिए। प्यार में अगर आपने स्पेस देना सीख लिया, प्यार में आपने चेज करना बंद कर दिया, ठीक है, तो रिश्ते ठीक होने लगते हैं क्योंकि इंसान अपनी सोच से, अपनी समझ से आगे बढ़ पाता है। अगर इनसे ऊपर उठकर आप बांधने की कोशिश करेंगे ना तो प्यार में आप किसी को बांध नहीं सकते। जैसे जो धोखा देना है वो तब भी देगा, जैसे जो करना है वो तब भी करेगा। चीजें सामने नहीं होती तो इंसान छुप के करता है। इसलिए अपनी वाइब्रेशन को हाई कीजिए जिससे ये नेगेटिविटीज रिलीज हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे एस्केप। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। जैसे ही मुश्किलें आई, जैसे ही आपके रिश्ते में कमिटमेंट की बारी आई, रिश्ते के फाइनल होने की बारी आई, पार्टनर ने बहुत पुराना रिश्ता तोड़ दिया या भाग गए उस रिश्ते से, कमिटमेंट से भाग गए, एकदम गायब। जब प्यार था, रिलेशनशिप रखना था तो खूब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे ही बारी आई कि मुझे कमिटमेंट दो, शादी करनी है, पेरेंट्स नहीं माने या खुद का ये माइंडसेट था कि अभी तो मुझे शादी नहीं करनी है, ये चले गए, ठीक है। वो चीज आपके पर्सन को अब हिट हो रही है कि मैं ही भागा हूं या भागी हूं इस रिश्ते से, अगला बंदा तो वही था। नेक्स्ट है शैडो साइड। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपने, अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ आपको, आप बोलकर किसी की कमियां नहीं बता सकते। जिद्दी इंसान है, मैं ही कह दूं मैं तो नहीं मानती। आजकल हर इंसान ऐसा ही है कि किसी की कोई गलती होती ही नहीं। दो लोगों का एक्सीडेंट भी रोड पे होगा ना तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, चाहे जितना मर्जी आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। कुछ चीजें वक्त सिखाता है,
और आपके पोर्शन का ये मैसेज है कि आपने इन्हें, जब से ये आपसे दूर हुए, इनडिसाइसिव हुए, बहुत सारी चीजें इन्होंने आपके साथ खराब कर ली, दूर हो गए, इस कनेक्शन में सेपरेशन हो गया, आपने इनकी कमियां इनको समझा दी, रियलाइज कराई कि इनके अंदर कहाँ कमी है। अगर आप ही पाक हृदय के हैं, आप ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं और यही वो इंसान रहे हैं या रही हैं जो भागे हैं इस रिश्ते से, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर रियलाइजिंग कि यहाँ मैं गलत था या मेरे अंदर ये कमियां हैं, वो इंसान ठीक था, वो तो मेरे साथ लॉयल भी था, जेन्युइन भी था, ऑनेस्ट भी था, कौन नहीं सही रहा वो मैं हूं। तो ये जो अपना रियलाइजेशन है ना, ये कह रहे हैं कि आपने इन्हें रियलाइज कराया है। अगर इनको हमेशा ये लगता था कि ये सही है, ये गलत हो ही नहीं सकते। और एक लास्ट मैसेज लेते हैं, फॉरगिवनेस। आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको माफ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी में स्ट्रगल फेस करें, चाहते हैं कि आपको माफ करें, इसीलिए सेल्फ लव में आ रहे हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें कुछ ऐसी चीजें बोली हो, इन्होंने आपको बोली हो, जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीजें गलत कर दी हैं या इनको हर्ट किया है। ठीक है, ये आपको चेज भी नहीं करना चाहते, कुछ लोगों के पार्टनर का मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर एक मैसेज और भी है, कॉन्वर्सेशन। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो ये आपको कॉल करना चाहते हैं, ये आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं जो काफी समय से इन्होंने आपकी नहीं सुनी है। ये आपके साथ इस रिश्ते को, टूटे हुए रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, है ना। प्यारी सी एनर्जी है, दो टूटी हुई प्लेट्स हैं, हार्ट टूटे हुए हैं, जो जोड़ने की एनर्जी है। तो ये आपके साथ इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करके। श्योरली आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि इनके लव मैसेजेस में भी है और टैरो में भी मैसेजेस आए हैं कि ये बात करेंगे आपसे। ठीक है, अब देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके स्पिरिट गाइड्स, असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है उनके लिए। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है स्वीट सक्सेस, ओशन की एनर्जी। आपको कहा जा रहा है कि लाइफ में अपनी सक्सेस को एंजॉय कीजिए। सक्सेस वही नहीं कि आप रियूनाइट हुए तो ही सक्सेस है, आपने कोई एग्जाम पास कर लिया तो वही सक्सेस है। वो एक बैनामा हो सकता है उस चीज का, स्टैंप, जैसा कि इस नेम स्लिप पे मेरा नाम लिख गया तो ये बुक मेरी है। ठीक है, लेकिन सक्सेस वो भी है जब आप अपने पास्ट की हर एक क्वालिटी को, बैड क्वालिटी को छोड़कर अच्छी क्वालिटीज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने 100% मार्क्स सोचे और बाई चांस आप एक नंबर से रह गए, तो आप ये नहीं कंसिडर कर सकते कि आप बेकार हैं, आप वर्थ इट नहीं है। आप है वर्थी, क्योंकि आप वहां तक आए हैं और आपने अपने आप को बदला है। आपका हो सकता है बेशक रियूनियन नहीं हुआ, लेकिन आपने जो पुराना थॉट प्रोसेस छोड़ा है, आपने जो पुरानी चीजों पर काम किया है, आप आज पास्ट में लौट कर देखें तो आपको पता चलेगा कि यार मैं उधर कितना गलत था या गलत थी। आप अपने आप को निखार रहे हैं, आप अपने आप को बदल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू, क्योंकि ये आपकी जिंदगी की सक्सेस है। आपने ये हासिल की है अपनी मेहनत से, अपने संघर्षों से। आप मनुष्य बन पा रहे हैं, सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा बाब आप नहीं है। ये जो आपका संघर्ष, आप जब से भी इनर वॉक कर रहे हो, लिटरली यू गाइज आर डूइंग समथिंग जो एग्जिस्ट कर रही है अब स्पिरिचुअलिटी में। तो मेरी तरफ से आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस। अपने ऊपर काम कीजिए, जल्द ही आपको वो भी मिलेगा जिसके लिए आपसे तपस्या कराई जा रही है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ बैलेंस। कोई भी सिचुएशन है लाइफ की, दिन है या रात है, अपने आप को बैलेंस करना सीखिए। अगर आप बैलेंस नहीं है तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी अच्छी चीजों को खराब कर सकते हैं। जो इंसान का होश ठिकाने पे ही नहीं है, वो कभी भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी देखकर जज कर सकता है, कुछ भी सुनकर गलतफहमी में जा सकता है, क्योंकि आपके अपने सेंसेस क्या है, इनएक्टिवेट है, आपकी अपना कोई चीजें काम नहीं कर रही हैं। और जब आपका ही वो इंट्यूशन का जो बल्ब है वो ऑन हो गया, एकदम वो ग्लो कर रहा है, तो आप हमेशा बैलेंस में रहेंगे, क्योंकि आपके पास और चीजें हैं ही नहीं। आप सिर्फ, आपको समझ में आ रहा है मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है, और मैं आपको बोल रही हूँ कि जो कॉम्बिनेशन होता है ना, आपका दिल और दिमाग एक हो जाए, ठीक है,
दिल की बात करूंगी तो सोल की बात करती हूँ, मैं आत्मा की बात करती हूँ जो हमेशा सही गाइड करे, और जो फीलिंग की बात करे, और दिमाग जो प्रैक्टिकलिटी पर फोकस करता है, जो कर्म बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो पापी भी है। जब ये मिक्स होते हैं परमात्मा की मर्जी से, कंबाइन करते हैं, और इसके साथ ही क्या आपकी माइंड बॉडी सोल एक ही फ्लो में चल रही हैं, दिस इज कॉल्ड द हाईएस्ट अलाइनमेंट एनर्जी। कि अब आप अपने आप से ऐसे अलाइन हुए कि आपके अंदर परमात्मा को जो तत्व है वो पूरी तरीके से मिल चुका है। ऐसे समझिए कि दूध और पानी जो अलग अलग चल रहे थे अब वही मिक्स हो गए। अब आप उन्हें अलग नहीं कर सकते चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप को समझ लिया है। अब जो इतने इस लेवल पे अलाइनमेंट में आ गया हो, प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस को बैलेंस कर लिया है, यिन और यांग को बैलेंस कर लिया, अपने अंदर के अर्धनारीश्वर को बैलेंस कर लिया, उसकी एनर्जी का आइडिया आपको नहीं है। उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, उससे कोई बुरा कर्म नहीं बना सकता, उससे कोई गलत सोचवा नहीं सकता, गलत करवा नहीं सकता, कुछ भी गलत नहीं। आप ये सोचिए तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि डिवाइन आपके साथ हो गए। ठीक है, तो इस एनर्जी को अचीव करना है लाइफ में। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। हर एक चीज एक कारण के साथ बंधी हुई है, और हर एक चीज के पीछे आने वाले समय में एक अच्छा कारण भी छुपा हुआ है। तो अगर पहले से ही देखकर टूटते हैं, परेशान होते हैं, तो उन चीजों से जरा बाहर निकलिए, क्योंकि ये हाई टाइम है। क्योंकि अगर आप अब भी नहीं समझे तो आगे कब समझेंगे, और कितना दुख उठाएंगे। मैं मानती हूँ कि आप भी परेशान हैं, आप भी परेशान, आप भी परेशान, मैं भी परेशान हूँ। इस दुनिया में सबके पास एक कॉमन टॉपिक है, हम भी बहुत दुखी हैं। आप किसी से ये कहें कि मैं तो बहुत परेशान हूं, अब उसने सुना और उसने अपनी कहानी सुना दी, कष्ट मिल ही रहा है ना, क्योंकि ये पहन कर आए हैं। कर्म योनि में फेंका गया है हमें कि कर्म सुधारो, भोग योनि से तुमको कर्म योनि में ट्रांसफर किया गया है, और प्रभु तत्व को प्यार प्राप्त करो, ईश्वर को प्राप्त करके, और चलो यहां से अब। तो जब हमने ये चमड़ी पहनी है तो कर्म करने पड़ेंगे, और संघर्ष और ज्यादा है। लेकिन संघर्ष इस चीज का नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, संघर्ष तो इस चीज का है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको कुछ चीजें रोकनी पड़ेंगी। तो आप इम्पॉसिबल चीजें भी क्रिएट कर सकते हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। सब परेशान हैं, और सब परेशान है तो क्या सब आगे परेशान ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपके अपने थॉट प्रोसेस में अगर ये क्लियर ही हो गया कि मुझे अब और दुखी नहीं रहना है, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप स्पिरिचुअल हुए तो ये परेशानियां सब पीछे रहती चली जाती हैं। ठीक है, नो मोर हाइडिंग की एनर्जी है, इमोशनल हीलिंग। आपके अपने इमोशंस हील हो रहे हैं, आंखों में जो भी आंसू हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सब हील हो रही हैं। लेकिन द मेन थिंग इज कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, परमात्मा से जुड़ना पड़ेगा। इंसानों के पीछे मत भागो, इंसानों के पीछे उतना ही भागो जितने पे आपका वश है। दूसरा, नो मोर हाइडिंग। आपने अगर कुछ चीजें छुपाई हैं तो छुपानी नहीं है, कोई और कुछ छुपा रहा है तो अब छुपेगा नहीं। और ये भी कहा जा रहा है आपसे कि आपको झूठ नहीं बोलना है। कोई चीज आपने देखिए, मजाक हो गया, कुछ चीजें छुपाना हो गया, ये सब झूठ के क्षेत्र का पार्ट है। ठीक है, ये सब झूठ में काउंट होता है, लाइंग में। आपको इन चीजों से बचना है। जब आपके चक्रास हील होंगे, आपको किसी भी चीज के लिए कोई बहाना लेने की जरूरत नहीं है कि आपको ये छुपाना है, वो छुपाना है। और ये कहीं कि बहुत सारे लोग मुझे तर्क दे देते हैं कि मैडम झूठ तो देखिए, छल तो कभी कभी करना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब शास्त्र पढ़ के आए, सभी विद्वान भी हैं कि महाभारत में युधिष्ठिर ने भी बोला था, एक छल तो उनका भी था ना कि अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज, तो उसी पे उन्होंने नगाड़े जो पीटे थे। तो देखिए, वो अश्वत्थामा वाला जो स्टेट था, महाभारत का युद्ध था, लाखों लोग मारे गए थे, ऐसा समय नहीं आता है जल्दी। तो वो जो पकड़ा हुआ है ना कि झूठ काम आता है, और ना ही हर किसी की गर्दन पे तलवार रखी हुई है। तो आपको देना सच का ही साथ है, अगर अपने साथ अच्छा चाहते हैं। क्योंकि ये जो मन है ना, जिसको आप बचाएंगे उसके साथ भी मन है। आपने चोर को बचाया, चलो आपने एक बार बचा भी लिया, आपको पता है कि ये करेगा चोरी ये, तो आप कब तक बचाएंगे? उसके कर्म उसे वो करने ही नहीं देंगे कि वो अच्छे रास्ते पे चले, और जो सुधर जाए, आप इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं तो कर भी सकते हो। लेकिन महाभारत वाला स्टेट नहीं आता है। वो स्टेज इज लाइक कि वहां पे द्वापर क्या ही
अंत हो रहा था। ये ऐसे समझिए कि कितने सारे वर्ल्ड वॉर्स हो सकते हैं। अभी कलयुग में भी जब हुए तो कितने हुए, रोज थोड़ी होते हैं, हर दिन थोड़ी है। तो ये चीजें बड़ी सदियों में एक आध बार होती हैं, युगों युगों में जाकर एक बार परमात्मा करते हैं, और वो भी धर्म की स्थापना के लिए। तो उन चीजों से ऊपर उठना है और एक सही रास्ते को पकड़ना है। ठीक। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।